सो हम बड़े ही अद्भुत मंदिर में आए हैं। तो मैंने सर्वज्ञ प्रभु को कल जिद किया था कि जाना ही है इधर हमको। तो ये मंदिर जो है ये बहुत कम लोगों को पता है। ये आमेर फोर्ट जो है जिस पर हम लोग भी चढ़ के आए हैं, ये चारों तरफ जो किला है, क्या कहते हैं उसको, किला, फोर्ट, वो जो किला है, पैलेस नहीं, फोर्ट, किला है, उसके बीच में ये मंदिर है। किले का कुछ हिस्सा सामने है, उसके पीछे हम लोग आए हैं, उसके पीछे भी किला है। तो ये मंदिर जो है वो राजा मान सिंह ने बनाया है। राजा मान सिंह मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। राधा गोविंद जी का मंदिर वृंदावन का भी उन्होंने ही बनाया है। तो आप सब जानते हैं कि मीराबाई चित्तौड़ से थी, उसकी बड़ी लंबी कहानी है। तो चित्तौड़ से मीराबाई थी, तो वो गिरधारी भगवान को पूजन करती थी। उसको परिवार से बहुत कष्ट हुआ। राजा को इतना कष्ट नहीं था, लेकिन राजा को सामाजिक दृष्टि से बहुत संकोच था, इसलिए उसको भी कष्ट था। तो राजा ने, उसके पति ने उनको विष भी पिलाया, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी मीराबाई का जो भक्ति थी कभी कम नहीं हुई। तो कहते हैं कि मीराबाई कृष्ण के समय की एक गोपी थी, उसको कृष्ण के प्रति इच्छा थोड़ी बाकी रह गई थी। दोबारा आई, वो कलयुग में जन्म लेकर आई और अपनी भक्ति का जो है प्रकट किया। तो ये जो विग्रह आपको दिख रहे हैं कृष्ण के, ये गिरिधारी विग्रह हैं। ये मीराबाई के द्वारा पूजित गिरिधारी हैं, जो चित्तौड़ में थे, क्योंकि मीराबाई कृष्ण के मूर्ति में विलीन हो गई, नाच करते करते विलीन हो गई वो। तो उसके बाद में राजा मान सिंह ने वो मूर्ति वहाँ से लाई। एक तरह से बहुत कष्ट था उनके लिए, वो कहते हैं ना, रेस्क्यू किया मूर्ति को उन्होंने, और यहाँ लाई। फिर यहाँ पर रखना मंदिर बनाया, और मीराबाई का भी और एक विग्रह बनाया और वो स्थापन किया। फिर मीराबाई का विग्रह के साथ गिरधारी का विवाह किया, डिटीज़ का विवाह किया और दोनों को बिठाया यहाँ पर। ऐसा ये अद्भुत मंदिर जो है, अनेक जगह पर मीराबाई के अकेले के मंदिर है, लेकिन मीरा गिरधारी, मीरा कृष्ण का मंदिर विश्व में कहीं नहीं है। तो ये एक ही मंदिर है। उसको आप देख सकते हो कि मेंटेनेंस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कितना अद्भुत मंदिर बना है। बाहर से भी देखो, आप बाहर से जाके देखेंगे तो और पता चलेगा, इतना सुंदर बनाया है मंदिर उसको। और जो पीछे विग्रह हैं उनका नाम जगत शिरोमणि है, जो बड़े हैं सफ़ेद रंग के। उसके राइट साइड में, हमारे राइट साइड में, उनके लेफ्ट साइड में एक काले पत्थर में मूर्ति है, वो द्वारकाधीश है। तो जगत शिरोमणि मूर्ति का इतिहास ऐसा है कि राजा मान सिंह के 3 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र था जगत सिंह, वो बहुत जल्दी उसका मृत्यु हो गई। तो राजा मान सिंह बड़े दुखी हो गए। उन्होंने अपने बेटे के नाम से ये मंदिर बनाया, भगवान विष्णु का विग्रह लाया और उनका नाम रखा जगत शिरोमणि। तो अपने पुत्र की याद में उन्होंने ये विष्णु जी का मंदिर बनाया है। तो पीछे जगत शिरोमणि जी, सामने मीराबाई गिरिधारी मंदिर। ऐसा ये अद्भुत मंदिर है। कोई प्रश्न है किसी का? यस। आप जैसे बता रहे थे कि मीराबाई पे उन्होंने जो ससुर वगैरह थे, उन्होंने विष वगैरह देने की कोशिश की, तो क्या हम कह सकते हैं कि उसकी वजह से उनको अपराध लगा होगा? किसका? मीराबाई को उन्होंने जो भी करने की कोशिश फिर? की, उससे अपराध लगा होगा, फिर तो उसकी वजह से जो चित्तौड़ का पतन वहाँ से हो गया, ऐसा कह सकते हैं? उसकी क्या हुआ, प्रश्न मुझे? चित्तौड़ का पतन। हाँ, हो सकता है। वैष्णव अपराध खाली जाता नहीं है, वो फटका बैठेगा ही। बिकॉज मीराबाई के वो रिश्तेदार थे, तो एक 21 डाउन कोई बात नहीं, वैष्णव अपराध बहुत गहरा होता है, कठिन होता है, और ये सब वैष्णव अपराध ना अज्ञान में होता है। वो लोग मीराबाई को अपनी पत्नी, रिलेटिव के रूप में देख रहे थे, एक वैष्णव के रूप में नहीं देख रहे थे। तो यही प्रॉब्लम होता है परिवार में, प्रॉब्लम यही होता है। परिवार में ज़्यादा अपराध क्यों होते हैं? क्योंकि मैं सोचता हूँ ये मेरी बीवी है, वो सोचती है मेरा पति है, लेकिन दोनों वैष्णव है, लेकिन दोनों एक दूसरे को
वैष्णव के दृष्टि से देखते नहीं हैं, इसलिए परिवार में ज़्यादा अपराध होते हैं। जैसे बच्चे वैष्णव हैं लेकिन बच्चे के प्रति भी अपराध होता है, बच्चे माता पिता के प्रति अपराध करते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है कि ये हमारे माता पिता वैष्णव हैं, हमारे बच्चे वैष्णव हैं। तो ये जो कॉन्शियसनेस है ना, ये अचीवमेंट है एक हमारी। हम सब लोग दीक्षित हैं, ब्राह्मण दीक्षित भी हैं, लेकिन परिवार में एक वैष्णवों का भाव लाना प्रयत्नपूर्वक, एफर्टफुली, ये एक साधना का प्रयोजन है। शुरुआत में नहीं होगा, झगड़े होंगे बहुत, आगे आगे पता चलेगा कि हमारी पत्नी कितनी महान वैष्णव है, हमारे पति कितने महान वैष्णव है, हमारे बच्चे कितने पुराने जन्म के वैष्णव भक्त हमारे घर में आए हैं। ये सब साक्षात्कार जो है वो कई साल साधना करने के बाद में होता है, नहीं तो हम लोग उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड, ऐसा होता है कि भाई ठीक है हमारा पति है, हमने सब कुछ देखा है, खाना पीना, झगड़ा वगड़ा, गुस्सा सब देखा है, कैसा वैष्णव है। तो एक वैष्णवों के बीच में ऐसा कहा गया है, अति परिचयाद अवज्ञा, टू मच फेमिलियरिटी ब्रिंग कंटेम्प्ट, इंग्लिश में कहा गया है, सेम थिंग, उसका मतलब सेम है। गुरु जी के साथ भी आप रोज़ रहने लगेंगे ना तो उनके अंदर भी दोष देखेंगे, अरे ये तो कपड़े ठीक से रखते नहीं हैं, इधर फेंकते चले जाते हैं, ऐसा कुछ भी बोलेंगे। ज़्यादा आग के पास में आएंगे तो क्या होगा, जल जाएंगे। तो ज़्यादा वैष्णवों के पास में जाएंगे तो उनके दोष देखना शुरू करके फिर आध्यात्मिक जीवन जल जाएगा, क्योंकि वैष्णवों का अस्तित्व और संग जो होता है वो भी अग्नि की तरह होता है। ठीक से जानकारी नहीं होगी तो जला देगा, यानी अपराध के रूप में, और जानकारी ठीक से होगी और चेतना ठीक होगी, कॉन्शियसनेस ठीक होगा, तो हम लोग उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं बिना नुकसान के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खास करके माता पिता जो होते हैं ना, समझो उनका पुत्र समझो वैष्णव बन गया, बहुत बड़ा संत बन गया, फिर भी माता पिता अपने पुत्र को डांटते ही रहते हैं, उनका पुत्र है ना, इसलिए। क्योंकि वो जो सांसारिक भावना जो है ना, पारिवारिक भावना जो है, एक प्रकार से वो माया का एक प्रकटीकरण है ना, मैनिफेस्टेशन ऑफ माया, कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरा परिवार है, ये क्या, इनको तो मैंने इतने से बड़ा किया है, अभी मुझे सिखा रहा है प्रवचन। इसमें आइडियल जो एग्जाम्पल हमारे शास्त्र में है ना, वो देवाहुति और कर्दमुनि है। देवाहुति ने जन्म तो दिया उसको, लेकिन उसके बाद में वो शिष्य बनकर उसके नीचे बैठी और ऊपर बैठकर उन्होंने पूरा उनको बोध दिया। तब वो शिष्य बनकर सुन रही थी तो वो ये सोच रही थी, ये तो मेरा बेटा है, ये क्या बताएगा उसको, उसका मैंने टट्टी पेशाब साफ किया, उसको मैंने छोटे से बड़ा किया है, दूध पिलाया है, स्तनपान कराया है, ऐसा नहीं सोचा। ये सब सांसारिक बातें हैं, प्रापंचिक बातें। हम लोगों को उसके ऊपर उठना चाहिए। अगर ये चित्तौड़ के जो भी तो राजा थे, मीरा देवी के पति थे, उसको अगर पता था कि मीरा देवी बहुत महान भक्त हैं, तो क्यों करता है ऐसे वो? ऐसा कहते हैं कि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था उसकी भक्ति से, लेकिन जो परिवार के लोग जितना शोर मचा रहे थे ना, इसलिए वो भी ज़रा एम्बेरस हो गया। उन्होंने उसको फोर्स किया कि ये करो, वो करो, उसको विष पिला दो, हमारी कुल के लिए बहुत कुल घातिनी, कुल नाशिनी है वो। तो वो इंस्पायर हो गया, इंस्टिगेट हो गया उनकी वजह से। इसलिए क्या करना चाहिए? संतों का संग होना चाहिए। खाली परिवार का ही संग करेंगे तो फंसना ही है हमको। परिवार का संग ठीक है, लेकिन परिवार का संग का परिणाम इतना नहीं होना चाहिए कि हम कुछ अपराध कर बैठें, ऐसा इस प्रकार का अपराध। इसलिए गृहस्थों को माया में फंसने का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि बच्चे हैं, पैसा है, पति है, कपड़े हैं, ऐश्वर्य है, घर है, प्रॉपर्टी है, लैंड है। इसलिए गृहस्थों को ज़्यादा सत्संग की आवश्यकता होती है, ताकि जो मैल आता है ना माया का आत्मा के ऊपर, वो रेगुलरली साफ होता रहे, कंटिन्यूस क्लीनिंग होता रहे और चेतना चमकती रहे। इसलिए रेगुलर और ज़्यादा सत्संग की आवश्यकता होती है। तो ये जो फेमिलियरिटी है ना, अति परिचयाद, इससे हम बचेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।